एक ऐसा अभिनेता जिसने की विलन बनने से शुरुआत, लेकिन उसको मिला हैंडसम हंक का खिताब। वो था एक रियल मैचो मैन, देश का सबसे खूबसूरत हीरो, जिसके आने पर बजती थी तालियां। आखिर क्यों विनोद खन्ना के पिता ने विनोद खन्ना पर तानी बंदूक? कैरियर के पीक पर आकर क्यों छोड़ दी विनोद खन्ना ने फिल्मों की चकाचौंध दुनिया? और आखिर क्यों विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया में अपनी कैरियर की शुरुआत नेगेटिव रोल से की? दोस्तों, विनोद खन्ना बचपन से ही बहुत ज्यादा गुड लुकिंग थे, तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि तुम दिखने में इतने सुंदर लगते हो, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? फिर एक शाम एक पार्टी में सुनील दत्त मिलते हैं विनोद खन्ना को, और उन दिनों सुनील दत्त भी अपनी नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। तो दोस्तों, जैसे ही सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को देखा तो उनसे तुरंत ही पूछ लिया, क्या तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगे? फिर क्या था, विनोद खन्ना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो दोस्तों, जैसे ही विनोद खन्ना के घर वालों को विनोद खन्ना के फिल्मों में एक्टिंग करने के बारे में पता चला, तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उनको कहने लगे कि तुम्हारा इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, तुम इसको क्यों नहीं संभालते? लेकिन विनोद खन्ना बिल्कुल भी अपने पिताजी की बात नहीं मानते और कहते हैं कि पिताजी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। और बात इन दोनों के बीच में इतनी बढ़ गई कि उनके पिताजी ने उन पर बंदूक ही तान दी। लेकिन बाद में विनोद खन्ना की मां ने उनके पिताजी को समझाकर जैसे तैसे बात को शांत किया। दोस्तों, 1968 में आई फिल्म मन के मीत में सुनील दत्त के भाई ने एज अ हीरो डेब्यू किया, और उसी फिल्म में सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को एज अ विलन कास्ट किया, जो कि बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही और हीरो के किरदार में सुनील दत्त के भाई को किसी ने पसंद नहीं किया। लेकिन उसी फिल्म में नेगेटिव किरदार कर रहे विनोद खन्ना को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसे याद रखा। और फिर 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरे देश में विनोद खन्ना के विलन के किरदार को कौन भूल सकता है। और दोस्तों, यही वो फिल्म थी जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे विनोद खन्ना तो हीरो लगता है, इसको हीरो का किरदार मिलना चाहिए। और फिर फिल्म आई हम तुम और वो, जिसमें विनोद खन्ना पहली बार एज अ हीरो आए और छा गए। और दोस्तों, फिर उसके बाद फिल्म आई मेरे अपने, जिसमें विनोद खन्ना को अलग पहचान दी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में शत्रुघ्न के साथ विनोद खन्ना थे और इस फिल्म का डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। दोस्तों, कुछ ही सालों में विनोद खन्ना इतने फेमस हो गए थे कि वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के बराबरी पर आकर खड़े हो गए थे। विनोद खन्ना जिस भी फिल्म में आते थे वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी और लड़कियां उन पर बहुत मरती थी। सब कुछ विनोद खन्ना की लाइफ में बहुत नॉर्मल चल रहा था। एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट ओशो की ऑडियो कैसेट सुन रहे थे। विनोद खन्ना ने जब महेश भट्ट से इसके बारे में पूछा तो महेश भट्ट ने ओशो के बारे में विनोद खन्ना को पूरे विस्तार से बताया। विनोद खन्ना पर ओशो की बातों का इतना असर हुआ कि विनोद खन्ना अपनी पूरी जिंदगी को खोखला मानने लगे और धीरे धीरे वो ओशो से ऐसे जुड़े कि फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना ने दुनिया को बताया कि वो संन्यास ले रहे हैं और उनका अब कोई भी नहीं है, ना ही बीवी ना ही बच्चे, और अब वो फिल्मों में हीरो भी नहीं रहेंगे। सो दोस्तों, इस तरह विनोद खन्ना फिल्मों की चकाचौंध दुनिया से दूर होकर ओशो की दुनिया में चले गए। आज विनोद खन्ना चाहे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको मैचो मैन विनोद खन्ना के बारे में ये सब पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे हैंडसम हंक के लिए एक लाइक जरूर देके जाइएगा।